साल के अंत में सैटर्न 2 का परीक्षण कर सकता है रूस। दिसंबर में सैटर्न 2 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का हो सकता है टेस्ट। सैटर्न 2, सैटर्न 1 आपको याद होगा, सैटर्न याद होगा, उसका परीक्षण याद होगा। और उसके बाद पुतिन का यह कहना है कि अब कोई भी रूस का दुश्मन रूस की तरफ निगाहें उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। और यहां पर देखिए अब सैटर्न 2 की बात हो रही है। एक साथ 12 परमाणु हथियार ले जा सकता है सैटर्न 2। 18,000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम। और इसकी ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल मार है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में इसकी मार करने की क्षमता, एक साथ कई परमाणु वॉरहेड्स अपने साथ ले जाने की क्षमता, और वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में टारगेट किए जा सकते हैं एक साथ। मतलब एक लेकर उड़े, उसमें कई सारे हथियार हों, और दूसरे महाद्वीप में जाने के बाद कई जगह अलग अलग जगहों को निशाना बनाकर एक बार में हमला किया जा सके। समझिए क्यों कहा जाता है इसे शैतान, क्यों कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक है। और इसका फिर से मुजाहरा किया जाना, इसका टेस्ट किया जाना, उसकी टेस्ट की प्लानिंग बनाना, ये रशिया की तरफ से एक बार फिर से मसल फ्लेक्सिंग। अगली अहम खबर देखिए, रूस यूक्रेन जंग पर भारत के रुख की पूरी दुनिया में तारीफ और जय जयकार। भारत ने फिर दोहराया ये लड़ाई का दौर नहीं। अमेरिका ने कहा जयशंकर का संदेश सुने रूस। एक्सपर्ट्स का दावा, भारत ही बुझा सकता है युद्ध की आग। अब ये असल में दोधारी तलवार की तरह है। ये बात ठीक है कि हिंदुस्तान की अपनी क्रेडिबिलिटी, उसकी अपनी साख, उसके चलते पूरी दुनिया की निगाह हिंदुस्तान की तरफ। लेकिन पहले जो लड़ने वाले हैं और रायता फैलाने वाले हैं, फुल रायता फैला दें, और उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ देखें कि आ जाओ भैया इसको समेटने में मदद करो। ये भी कमाल है। लेकिन जाहिर है यह क्रेडिबिलिटी की तरफ, हिंदुस्तान की साख की तरफ इशारा करता है, हिंदुस्तान की मौजूदा लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। नरेंद्र मोदी ने कहा यह युद्ध का दौर नहीं, पूरी दुनिया में उसका रिवर्बरेशन सुनाई दिया, गूंज सुनाई दी। और इस बार जब एस जयशंकर गए वहां क्या हुआ जरा देखिए, गेम चेंजर। ये एक अगला पड़ाव, क्या ये गेम चेंजर हो सकता है? भारत का दखल देना, भारत की मध्यस्थता, मौजूदा दौर की चुनौतियां, और क्या उसमें इस युद्ध के बीच में से शांति का रास्ता बन सकता है? अमेरिका ने की भारत के रुख की तारीफ। अमेरिका ने एक बार फिर से कहा, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस रूस को नसीहत देते हैं और कहते हैं कि आपको हिंदुस्तान की सुनना चाहिए, युद्ध रोकने के लिए जयशंकर का संदेश आप सुनिए। अमेरिका ने कहा, साथ ही ये कहा कि रूस से भारत को कूटनीति सीखनी चाहिए। अमेरिका जब ये बात कह रहा है तो असल में वो क्या कह रहा है ये काटजू साहब से बेहतर कौन समझाएगा। भारत के पास आर्थिक, राजनयिक ताकत है, अमेरिका ने यह बात भी दोहराई। अब युद्ध पर भारत के रुख के बारे में आप जानते हैं क्या कहा गया है भारत की तरफ से। यह लड़ाई का दौर नहीं है। आपको याद होगा ये बात, जब पुतिन के साथ भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने 2 टूक की बात कही थी। रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ खड़ा हुआ है भारत। वो युद्ध नहीं चाहता है कि शांतिपूर्ण समाधान इसका निकलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, संवाद के सहारे युद्ध के अंत की कोशिश की जानी चाहिए। ये भारत का रुख है। लेकिन यहां हो क्या रहा है जरा देखिए, पुतिन ने यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में मिला लिया है। अब कहानी टेढ़ी कहां से होती है, पेंच क्या है, फच्चर क्या है, जरा वो समझिए। यहां पर आप देख रहे हैं ये है डोनबास का इलाका, यहां डोनेस्क और लुहांस्क है, ये है यहां ज़ेपोरिज़िया और खरसोन यहां आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये पूरा इलाका अब अनेक्स करके खुद में मिला हुआ, इसकी डिक्री साइन करके इसकी घोषणा कर दी गई है पुतिन की तरफ से। इसमें कोई भी कदम पीछे पुतिन खींच नहीं सकते अब चाहकर भी। और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर रास्ता कैसे बनेगा आगे? क्योंकि यूक्रेन ने क्या क्लियर कर दिया है, यूक्रेन ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी सूरत में संप्रभुता की शर्त पर बात नहीं करेंगे, इसकी कीमत पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सॉवरेनिटी पर हम समझौता करके कोई बातचीत के टेबल पर आए, ऐसा नहीं हो सकता। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और खरसोन को हम नहीं छोड़ सकते। आपने इसको अनेक्स कर लिया, अब आप बातचीत की बात कर रहे हैं, आपने वो कर दिया जिसके बाद बातचीत का कोई रास्ता बचता नहीं है। ज़ेलेंस्की बात दोहरा चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा था हम पुतिन से कोई बात नहीं करेंगे, अमेरिका ने प्रेशर बनाया कि बातचीत जारी रखिए, तो उन्होंने दोहराया सॉवरेनिटी की कीमत पर हम बातचीत कैसे कर लें। अब अगर ये पेंच है, ये फच्चर है, तो बेशक हम सदा सहता रखते हैं, बेशक हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए। लेकिन काटजू साहब, दिस इज जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, या बियॉन्ड दैट भी आपको कुछ दिखाई देता है? विशफुल थिंकिंग, बियॉन्ड दैट मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है दिनेश। शुक्रिया सर। आपने साफ बता दिया कि तलवारें अब किस तरफ खिंची हुई हैं। अगर सॉवरेनिटी की बात एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ ये हो रहा है हमने मिला लिया है उस इलाके को अपने देश में, तब तो शांति की बात और मेज पर आने की बात तब होती है
जबकि दोनों देश पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट हो जाए या एक की पराजय हो जाए। इस वक्त मुझे दोनों चीजें में से कोई नहीं दिख रहा है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इस वक्त अमेरिका एक हमारी ईगो को दाना दे रहा, बस खिला रहा, बल्कि सर मुझको तो ये लगता है कह रहा है कि साहब आप ही शांति ला सकते हैं, राइट ला सकते हैं। राइट। मुझे एक बात और दिखाई देती है काटजू सर कि शायद यहां पुतिन को नीचा भी दिखाने, मतलब क्या है, आप तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन असल में आप तारीफ के बहाने रूस को नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये अमेरिकी चालबाजी दुनिया को समझ में आ रही होगी क्या? जनरल चतुर्वेदी, आपसे भी एक कमेंट इस पर। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो ठीक है। आपने जो उससे पहले एक टर्म यूज किया मुझे बहुत अच्छा लगा कि लड़ने वाले और रायता फैलाने वाले। जब तक वो लोग तैयार नहीं होंगे इस लड़ाई का कोई अंत नहीं हो सकता। रायता फैला रहा है यूएस और यूरोप तो बिल्कुल पिस रहा है, लेकिन अगर आप भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरा कैरियर फोर्स भेज रहे हो, कैरियर टास्क फोर्स, तो इसका मतलब आप किसको थ्रेटन कर रहे हो कि आप ब्लैक सी में जाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, हथियारों की सप्लाई आप यूक्रेन को बंद नहीं कर रहे हो। यूक्रेन की आवाज कहां से आ रही है जब तक कि उसको तलवार कौन दे रहा है? अमेरिका। जो मतलब पुतिन के अपने भी तो कंसर्न्स हैं कि जहां जो जॉर्ज बेकर ने जेम्स बेकर ने बोला था 1991 कि नॉट इवन एन इंच ईस्टवर्ड, वहां 13 से लेकर के 30 मेंबर्स नेटो के। तो अभी ये जो वो कोशिश कर रहे हैं तो इसमें अमेरिका को भी इसमें सदाशयता दिखाने की बिल्कुल तभी हो पाएगा इनको सपोर्ट करेगा। अगर से हवा में मारता रहेगा तो इनकी मदद क्या भी क्यों करें? राइट कि आप आग लेकर खड़े हैं, आप उसमें डालने के लिए केरोसिन लेकर खड़े हैं और तारीफ कर रहे हैं जो बेचारा पानी लेकर खड़ा है एक बाल्टी की, वाह वाह आपके पास पानी है। उस एक बाल्टी पानी को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको भी कोशिशें करनी पड़ेंगी, अमेरिका को यह समझना पड़ेगा।